हम मिठाइयों की बात करें तो मिठाइयाँ जब भी हम लेने जाएं, जब भी मिठाइयाँ खरीदने जाएं, पहले तो हम यहाँ ये सुनिश्चित जरूर करें कि जो भी दुकानदार या जो भी मिठाई वाला है, क्या उसके पास प्रॉपर लाइसेंस है डिपार्टमेंट का, क्या उसको लाइसेंस डिपार्टमेंट से मिला हुआ है उस सामान को बेचने के लिए। ये बड़ी ज्यादा जरूरी है। अच्छा दूध लेके आएंगे और ये 37 सेकंड के अंदर आपको दूध में जान करके ये बता देगा कि इस दूध के अंदर फैट कितना है, इस दूध में कहीं डिटर्जेंट तो नहीं है, इस दूध के अंदर कोई शुगर तो नहीं किसी ने मिलाई हुई, इस दूध के अंदर प्रोटीन कितना है, और इस दूध में अगर किसी ने पानी भी मिलाया है तो वो पानी की मात्रा कितनी है वो भी इस मशीन से पता लगता है। मात्र 20 रुपए का ये टेस्ट है, सिंपल टेस्ट है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 254327 अगर आपको कोई कंप्लेंट लगती है आप इस पे अपनी जानकारी दे सकते हैं। नमस्कार, चंडीगढ़ अमर उजाला से मैं बीना तिवारी। त्योहार का समय नजदीक आ रहा है। दिवाली से तो हर कोई परिचित है। खुशियों का त्योहार, दियों का त्योहार और मिठाइयों का त्योहार। हर कोई एक दूसरे को उपहार में मिठाई देता है। घरों में भी मिठाइयाँ आती हैं और घरों में मिठाइयाँ बनाई भी जाती हैं। इस वक्त हम जहाँ खाने पीने में सब कुछ भूल जाते हैं, वहीं मिलावट की भी आशंका काफ़ी बढ़ जाती है। तो इस त्यौहार को हम कैसे सुरक्षित तरीके से मनाएं, मिलावट को पहचानते हुए कैसे खुद को बचाएं, इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ खाद्य सुरक्षा यूनिट के खाद्य सुरक्षा हस्ताक्षरी अधिकारी सुखविंदर सिंह जी हैं। वो हमें बताएंगे कि दिवाली पर किन किन चीज़ों में किस किस तरह की मिलावट होती है और अगर हम उस मिलावट की चपेट में आ गए तो हमें क्या क्या नुकसान होगा। और सबसे अच्छी बात कि उस मिलावट को पहचानने के तरीके भी बताएंगे सुखविंदर जी। तो अब हम देर नहीं करते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्ते। बिल्कुल जैसे आपने कहा कि जो दिवाली का त्यौहार है एक खुशियों का त्यौहार है और इसमें खुशियां तभी हैं जब हम सुरक्षित और स्वच्छ भोजन खाएंगे तो नेचुरली हम स्वस्थ रहेंगे और हमारी खुशियां बिल्कुल सही रहेंगी और खुशियों से हम अपना टाइम बिता पाएंगे, खुशियों से अपना त्यौहार मना पाएंगे। अब जो त्यौहार हैं, त्योहारों के टाइम के ऊपर एक तो मिठाइयों की बिक्री बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। लोग काफ़ी मात्रा में मिठाइयाँ लेते हैं, आपस में अपने परिवार में अपने रिश्तेदारों में उसको बांटते हैं। तो वो ये जो मिठाइयाँ हैं या और भी खाद्य पदार्थ हैं और इसमें क्या है कि लोग बाहर खाना खाने जाते हैं, अपने मित्रों के साथ अपने रिश्तेदारों के साथ बाहर खाना भी खाने जाते हैं। तो हमें इस दौरान बड़ी सारी बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जैसे कि अगर हम मिठाइयों की बात करें तो मिठाइयाँ जब भी हम लेने जाएं, जब भी मिठाइयाँ खरीदने जाएं, पहले तो हम यहाँ ये सुनिश्चित जरूर करें कि जो भी दुकानदार या जो भी मिठाई वाला है, क्या उसके पास प्रॉपर लाइसेंस है डिपार्टमेंट का, क्या उसको लाइसेंस डिपार्टमेंट से मिला हुआ है उस सामान को बेचने के लिए। ये बड़ी ज़्यादा जरूरत है। दूसरी बात, जो भी मिठाइयाँ उसके पास पड़ी हैं वो प्रॉपर ढकी हो और वो मिठाइयाँ इतनी चटकीली या चमकदार या रंग वाली ना लगें कि ऐसा लगे कि क्या उसके कोई अंदर सिंथेटिक रंग तो नहीं डाला हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि मिठाइयों में चमकदार और बहुत चटकीले रंग ना हो, क्योंकि ये जो चमकीले रंग है ये सिंथेटिक कलर से ही डाले जाते हैं, ये नेचुरल कलर नहीं है। तो पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि अगर रंग वाली मिठाइयाँ हैं उनको अवॉइड करें, और अगर हैं और आपको लगता है कि इसके अंदर कोई सिंथेटिक रंग डाला गया है तो दुकानदार को बोलिए कि उसको वो हटाए। अगर वो आपके कहने पे भी वो नहीं हटाता तो हमारा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है सेक्टर 16 जनरल हॉस्पिटल में, आप वहाँ पर भी इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और एक और तरीका है कि फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप है, एक फूड सेफ्टी, मैं दोबारा से बोलूँगा, फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप। वो आप ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और अगर आपको कोई भी मिलावट वाली चीज़ लगती है या लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, आप उसकी फ़ोटो खींचिए और वो फ़ोटो जब आप खींचेंगे उसके बारे में लिखिए, वो इमीडिएटली हमारे पास आ जाएगी और हम उसके ऊपर एक्शन करेंगे। तो ये बातें हैं। और जितनी भी आपकी जैसे तली हुई चीज़ें हैं, अगर आप तली हुई चीज़ें लेने जाते हैं तो ज़रूर देखिए कि वो जो तेल में, जिस तेल में वो चीज़ें तली जा रही हैं, चाहे वो समोसे हैं, चाहे वो पकोड़े हैं, चाहे वो ब्रेड पकोड़े हैं, कुछ भी ऐसा तल रहे हैं तो वो तेल काला ना हो, क्योंकि अगर वो तेल काला है तो वो तेल आपके लिए, वो जो प्रोडक्ट उस तेल में बनाया गया है वो आपके लिए हानिकारक है, आपकी सेहत के लिए वो ठीक नहीं है। तो उस तेल को, उसको बोलिए कि इस तेल को बदले। अगर वो भी अगर नहीं बदलता या आपकी बात नहीं मानता तो मैंने आपको बताया कि आपके पास ऐप है, आप उसमें कंप्लेंट डाल सकते हैं। ये चीज़ें ध्यान रख सकते हैं जी, जैसा कि सुखविंदर जी ने बताया, चटकीला दिखाई देने वाला चीज़ शुद्ध हो ये ज़रूरी नहीं है।
तो पहले आप ये पता कीजिए कि आप जिस दुकान से मिठाई लेने जा रहे हैं वो पंजीकृत है या नहीं। और आपको अगर जरा भी डाउट होता है, सुखविंदर जी के बताए गए ऐप पे आप तत्काल फ़ोटो क्लिक करके उसकी डिटेल लिखकर उसकी शिकायत कीजिए। अब हम सुखविंदर जी से जानना चाहेंगे कि मिलावट की पहचान कैसे करें और किन किन तरीके से ये लोगों को बताते हैं कि मिलावट से बचना है। तो इसके लिए जैसे हम अब मिलावट की जांच के बारे में बात करते हैं, तो मैं तो सबसे बड़ी बात ये बोलूँगा कि हमारे डिपार्टमेंट में 2 मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब चल रही है और हमारी ये लैब्स डेली रोज किसी न किसी स्टेशन के ऊपर खड़ी होती हैं, जिसका हमारे पास हमने रोस्टर बनाया हुआ है और ये हम पेपर में भी पब्लिश करते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारी लैब्स लगती हैं। आपको लगता है कि आपकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया या खोआ हो गया या मसाले हो गए, अगर आपको लगता है कि इनमें कोई मिलावट है या आपको लगता है कि इसकी शुद्धता की जांच होनी चाहिए, तो हमारी ये मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब है। आप इसमें आइए, सिर्फ मात्र 20 रुपये का टेस्ट है, इससे महंगा टेस्ट नहीं है। अगर आप बड़ी लैब्स में जाते हैं तो वहाँ पर 4-5 हज़ार रुपये लगते हैं। हमारी इस लैब के में आपको सिर्फ 20 रुपये में आपकी जो प्रोडक्ट की टेस्टिंग हो जाएगी। तो जैसे अभी अगर मैं बात करूँ दूध की बात करता हूँ मैं कि भी दूध जैसे आप लेते हैं और हमारे को दूध में शंका रहती है कि ये सिंथेटिक दूध तो नहीं है। हमें शंका ये रहती है कि हमारे दूध के अंदर किसी ने कोई स्टार्च तो नहीं डाला हुआ। हमारे को ये शंका रहती है हमारे दूध में कहीं डिटर्जेंट तो नहीं डाला। जैसे हम खबरें सुनते हैं, तो ये एक हमारे पास बहुत ही अच्छी मशीन है, इंडिफोस की एक मशीन है, बड़ी अच्छी मशीन है। ये आपको 37 सेकंड के अंदर जो भी आपका दूध है, जो आप दूध लेके आएंगे हमारे पास, आपने दूध को उबालना नहीं है, आप कच्चा दूध लेके आएंगे और ये 37 सेकंड के अंदर आपको दूध में जांच करके ये बता देगा कि इस दूध के अंदर फैट कितना है, इस दूध में कहीं डिटर्जेंट तो नहीं है, इस दूध के अंदर कोई शुगर तो नहीं किसी ने मिलाई हुई, इस दूध के अंदर प्रोटीन कितना है और इस दूध में अगर किसी ने पानी भी मिलाया है तो वो पानी की मात्रा कितनी है वो भी इस मशीन से पता लग जाती है। तो इसका वही मैंने जैसे बोला कि मात्र 20 रुपये का ये टेस्ट है, सिंपल टेस्ट है। और मैं बल्कि चंडीगढ़ की जो जितने भी यहाँ के रेजिडेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि महीने में एक आधी बार टेस्टिंग जरूर कराएं अपने जो आपके पास दूध आता है, जो दूध आप लेते हैं, ताकि जो भी दूध आप बच्चों को दे रहे हैं या खुद पी रहे हैं वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होना चाहिए, हानिकारक नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ऑयल की टेस्टिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि ऑयल जो सा है वो हमारे को जहां पर भी पकौड़े बन रहे हैं या समोसे बन रहे हैं, जिस ऑयल में आपका नमकीन बन रहा है वो ऑयल गंदा नहीं होना चाहिए। तो हमारी अगर जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर इस ये दुकानदार आपकी बात नहीं मान रहा, उसको नहीं बदल रहा, वो तेल गंदा है, तो आप जैसे हमारे पास कंप्लेंट करेंगे तो हमारे पास ये एक इक्विपमेंट है, ये बहुत बढ़िया इक्विपमेंट है। हमने कुछ नहीं करना, इस इक्विपमेंट को सिंपल उसकी कढ़ाई के अंदर डालेंगे और हमें पता लग जाए कि वो तेल हानिकारक है कि नहीं। तो ये इक्विपमेंट हमारे पास इंस्टेंट टेस्टिंग, और अगर उसका ये तेल हानिकारक पाया गया तो हम उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। अब बात आ जाती है कि जी डिपार्टमेंट करे, और डिपार्टमेंट कब करेगा किसी चीज के ऊपर एक्शन? जब आप लोग हमारा सहयोग देंगे, आप हमारे साथ खड़े होंगे, आप बताएंगे कि यहाँ पर ये मिलावट हो रही है, यहाँ पर ये गंदी चीज मिल रही है। तो जब आप हमें बताएंगे तो निश्चित आपकी कंप्लेंट के ऊपर हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और अब जैसे एक और बात, सिंपल सी बात है, पहले तो मैंने आपको ये बताया कि मिठाइयों में रंग, जिन मिठाइयों में आपको लग रहा है चटकीला रंग लग रहा है, वहां पर उन मिठाइयों को बिल्कुल मत खरीदिए, उन मिठाइयों को बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि सिंथेटिक कलर है वो आपको सबको पता है कि सिंथेटिक चीज अगर हमारी बॉडी के अंदर जाएगी तो कैंसर जैसी बीमारियां हमारे को लग सकती हैं। तो हमारे को इन चीजों को अवॉइड करना है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो अब हम देखते हैं कि दुकानदार जो से हैं वो मिठाइयों के ऊपर वो अपना चांदी का वर्क लगाते हैं। तो वर्क भी कई तरीके का मिलावट है, वर्क के अंदर भी मिलावट पाई जाती है। तो क्या है कि अभी हमने जैसे यहाँ पर रखा है, ये हमारे पास एक चांदी का, प्योर चांदी का वर्क है, और अगर हम ये बताएं, ये बिल्कुल दिख रहा है जैसे चांदी का वर्क है, पर ये चांदी का वर्क नहीं है, ये एल्युमिनियम का वर्क है। तो मिलावटखोर क्या करते हैं कि जो एल्युमिनियम का वर्क है उसको भी उसी फॉर्म में उतना ही पतला बना के वो मिठाइयों के ऊपर लगा के और वो बेचते हैं, क्योंकि वो उनको सस्ता पड़ता है और मिठाई वो महंगी बेचते हैं, उनको मुनाफा होता है। तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है कि अगर आप लगता है कि आपको डाउट है कि मिठाई के ऊपर जो वर्क है वो चांदी का नहीं है, तो आप उसको छोटे से वर्क को निकालिए और हाथ में उसको मलिए, और आप जो चांदी का वर्क होगा वो बिल्कुल हाथ में खत्म हो जाएगा। आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, बिल्कुल का बिल्कुल वो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। और अगर आप
आपको डाउट है ये एल्युमिनियम का है, जब आप उसको निकाल के रोल करेंगे तो वो एक गोली सी बन जाएगा आपके हाथ के अंदर। तो इससे पता लग जाता है कि वो चांदी का नहीं है, वो एल्युमिनियम का वर्क है। ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं। इसकी जानकारी हमारे पास यहाँ पर ये पैम्फलेट्स पड़े हैं, इनमें आप पैम्फलेट्स को देख सकते हैं, इनसे जानकारी आप ले सकते हैं कौन सी चीजें शुद्ध हैं, कौन सी चीजें अशुद्ध हैं। और हमारे जो डेली के कैंप लग रहे हैं, डेली मॉर्निंग में हम कैंप लगाते हैं, एक स्टेशन है, आप वहां पर आइए। और मैं तो बल्कि जनता को, चंडीगढ़ की जनता को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी सोसाइटी के अंदर हमें रिक्वेस्ट कीजिए, हम आपकी सोसाइटी में आके फ्री अवेयरनेस करने को तैयार हैं, पूरे सहयोग देंगे आपका, और जो भी आपकी कंप्लेंट्स हैं उनका भी निवारण करेंगे। सुखविंदर जी, अगर कोई आपका हेल्पलाइन नंबर हो वो भी आप बताइए। हाँ, एक तो हमारा है हेल्पलाइन नंबर है 254327 दोबारा से रिपीट करूंगा, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 254327। अगर आपको कोई कंप्लेंट लगती है, आप इस पे अपनी जानकारी दे सकते हैं, या आप कोई कैंप लगवाना चाहते हैं अपने एरिया के अंदर, तब भी इस नंबर के ऊपर आप हमें फोन करके इतला कर सकते हैं, ताकि हम वहां पर आके आपके लिए फ्री ये अवेयरनेस कैंप करवाएं। जी, जैसा कि सुखविंदर जी ने आपको कुछ मिनटों में बहुत ही बड़ी बड़ी जानकारियाँ दे दी हैं। बात हमारे सेहत की है तो हमें ही एक्टिव होना पड़ेगा। विभाग ने तो छोटे छोटे बिंदुओं से लेकर बड़े बड़े अहम मुद्दों तक के लिए व्यवस्था कर रखी है। अगर मिलावट पे काबू पाना है तो पब्लिक को विभाग का साथ देना होगा। उन्होंने कहा बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, आप अपने क्षेत्र में, अपनी सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में कैंप लगवाइए, विभाग आपको फ्री सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। त्योहार है, सचेत हो जाइए, सुरक्षित रहिए, मिलावट की पहचान कीजिए, फिर मिठाई खाइए और सुरक्षित दिवाली मनाइए। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।